ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा से, उनकी उदारता से ये पुनीत पावन पवित्र कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा के महोत्सव के रूप में भगवान देवता उनकी करुणा से पावन पवित्र चंद्रेश्वर सोमनाथ शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं फिरोजानगर के उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि के सभी श्रोता भाई बहन, जो इस पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती विनीता शर्मा, श्री राहुल शर्मा, श्री निशु शर्मा, श्री शिवम शर्मा, नेहा, सीचा, ओम, गणेश, सत्यम, कार्तिक शर्मा, शर्मा परिवार फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन पुण्यमय कथा का यजमान पद ग्रहण किया है और भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। शिव तत्व 5 दिवसीय शिव महापुराण की यह पवित्र कथा फिरोजाबाद की इस पवित्र धरा पर जो चल रही है, आज उसका विराम दिवस है। कुछ देर में आप और हम कथा के पड़ाव में आगे बढ़ते चलेंगे और विराम की ओर पहुंच जाएंगे। बहुत छोटे से जीवन में मानव की देह प्राप्त करने के बाद हमें अपना कर्म भी करना है, परिवार को भी संभालना है, नाते रिश्तों को भी देखना है और भगवत भजन भी करना है। सभी कार्य आप और हमको इस मानव की देह में करना ही है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, मानव की जो देह है, यह मानव का शरीर, मानव की देह
पूर्व में जो हमारे कर्म किए होते हैं, पूर्व के हमारे जो कर्म होते हैं, उसका भी हमको भोग भोगना रहता है, और कुछ नया कर्म कर कर आने वाला जीवन भी संवारना रहता है। इसलिए हम बार बार आप लोगों से कथा के मध्य में कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में जन्म देने वाला वो परमात्मा आप और हमको अगर मृत्यु लोक में भेजता है, इस पृथ्वी पर अगर जन्म देता है, इस मृत्यु लोक में अगर आप और हमको भेजा गया है, तो कुछ हमारे लिए अच्छा सोच कर ही भेजा हो, कुछ हमारे लिए श्रेष्ठ सोच कर ही भेजा हो। कुछ हमारे लिए अच्छा विचार कर कर ही भेजा होगा। एक बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। बगीचे के अंदर ढेर सारे फूल हैं, कोई सुगंधित भी है, कोई बिना सुगंध का भी है, कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। बगीचे में बहुत फूल हैं, कोई पुष्प सुगंधवान है, कोई पुष्प दिखने में सुंदर है, कोई पुष्प खाने में सुंदर है, कोई पुष्प सुगंध से आनंदित है, कोई पुष्प देखने में अच्छा नहीं लगता, कोई जहरीला होता है, कोई कैसा होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे बगीचे में बहुत पुष्प हैं, सबका कलर अलग है, सबका रंग अलग है, सबकी सुगंध अलग है, सबका स्वरूप अलग है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, कोई अच्छा है, कोई जहरीला है। उसी तरह भगवान की इस पवित्र भूमि पर, परमात्मा की इस पृथ्वी पर, इस धरा पर आप और हम सब पुष्प की तरह हैं। बगीचे में अच्छा पुष्प लगा, आप उसके करीब में चले गए। बेकार पुष्प था, आप उससे दूरी बना ली। संसार अच्छे और बुरे दोनों से बना हुआ है, इसमें अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। अब आपको निर्भर करता है, आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप अच्छों के पास में जाएंगे कि बुरों के पास। आप श्रेष्ठ के पास जाएंगे कि अनश्रेष्ठ के पास जाएंगे। शिव महापुराण की कथा में एक बात, पार्वती जी से भगवान शंकर ने जब चंद्र को काया के रोग से मुक्त किया, शिव जी का नाम जब सोमनाथ हुआ, सोमेश्वर हुआ, तब पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, ये चंद्र पूर्व में जब तुम सती थी, दक्ष प्रजापति के घर में तुम जन्मी थी, माता प्रसूति के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ था,
तुम्हारी 27 बहनें इस चंद्र के साथ भी आई थी। ये तुम्हारी बहनों का पति है। पार्वती, तुम्हारा पूर्व का जो जन्म था, जिस जन्म में तुम सती थी, दक्ष प्रजापति के घर में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम्हारी 27 बहनें चंद्र के साथ भी आई थी। और चंद्र एक के प्रति आसक्त रहा, रोहिणी के प्रति, बाकी के प्रति आसक्ति नहीं थी उसकी। चंद्र को काया का रोग क्यों लगा? ऐसा क्या कारण चंद्र का था कि केवल अपनी एक पत्नी पर ध्यान दिया और बाकी की पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए उसको काया का रोग लगा? चंद्र को काया का रोग किस लिए लगा? रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 जो पत्नियां थी उन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। सोमनाथ जी की अगर हम कथा देखें, चंद्रेश्वर महादेव की अगर कथा देखें, तो हमारे मन में आता है कि चंद्र ने अपनी एक धर्म पत्नी रोहिणी पर ध्यान दिया और 26 पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए काया का रोग हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये कारण नहीं था। दक्ष प्रजापति ने केवल एक छोटी सी बात के लिए अपने दामाद को श्राप नहीं दिया। कारण केवल यह नहीं है कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया और एक पत्नी पर ध्यान दिया इसलिए ऐसा शरीर हो गया, ऐसा रोग हो गया। ना ना ना, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती, रोग का कारण केवल इतना सा था कि 27 पत्नियों में से एक रोहिणी को चंद्रदेव ज्यादा चाहते थे, 26 को नहीं चाहते थे। कोई बात नहीं, 26 को नहीं चाहते ना, कोई बात नहीं। इसमें श्राप का कोई कारण नहीं बनता, इसमें श्राप देने का कोई कार्य नहीं बनता। फिर पार्वती जी ने पूछा तो फिर इनको श्राप क्यों लगा? मेरी बहन के पति चंद्रदेव को श्राप क्यों लगा? तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती, उनको श्राप लगने का कारण केवल इतना सा था, तुम एक पत्नी को चाहो मना नहीं, 26 को तुम ना चाह रहे हो कोई बात नहीं, पर 26 का अपमान तो मत करो। 26 को अपशब्द तो नहीं कहिए, 26 की निंदा तो न करिए। आप अपनी पत्नी को चाहो मना नहीं है, पर बाकी का अपमान तो ना किया जाए। एक सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है उसकी बहू अच्छी आए, पर सास के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य एक और होता है कि हमारे घर में अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 5 बेटे हैं और उनकी बहू आ जाए, तो ये सास का लक्ष्य होना चाहिए कि कभी भी मुख से ये ना कहे कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है, कि छोटी अच्छी है, कि मंजली अच्छी है, कि संजली अच्छी है। अपनी दृष्टि में रखो कि कौन कैसा है, पर अपने मुख से कभी किसी एक बहू को श्रेष्ठ बताते हुए बाकी की बहुओं की बुराई जिंदगी में ना करी जाए, वो हमारे जीवन का दुख का कारण बन जाता है, वो हमारे तकलीफ का कारण बन जाता है। चंद्रदेव को काया का रोग क्यों हुआ? चंद्रदेव ने अपनी पत्नी रोहिणी को ज्यादा प्रेम करा इसलिए काया का रोग हुआ? नहीं नहीं नहीं, चंद्रदेव को कारण काया का रोग इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र 26 जो पत्नियां थी, 27 में तो प्रेम था, 26 पत्नियों का अपमान कर देते थे। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों में जैसी पत्नी पानी लेकर आई अपमान कर दिया, हर कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिए, चिल्ला कर दौड़ दिए, कुछ कहने में आ गया, कुछ बोल दिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसके कानों में जाकर कहिए कि तुमने ये गलती करी है। और किसी ने कुछ अच्छा करा है तो कानों में जाकर ना कहिए, बल्कि नगाड़ा बजाकर कहिए कि तुमने ये अच्छा किया है, तुमने ये श्रेष्ठ किया। 26
पत्नियां जब पानी लेकर आती चंद्र तब चिल्ला कर दौड़ते। 26 पत्नियों में से एक पत्नी जब पंखा डोलाती चंद्र जब चिल्ला के दौड़ते। दुनिया के लोगों ने कहा कि 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया इसलिए चंद्र को काया का रोग हुआ। ना ना ना, 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा इसलिए काया का रोग। चंद्रदेव सभा में बैठकर हमेशा कहते थे तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी सुंदर काया पर तो दुनिया मोहित हो जाती है, तुम मुझे देखती नहीं हो। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजले, राम भजले प्रभु का नाम भजले, के काया माटी मिल जाएगी राम भजले। चंद्रदेव अपनी काया का गुणगान करते रहे, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है। ना, धन संपदा सत्ता और काया, धन संपदा सत्ता और काया कभी आपकी नहीं हुई है। थोड़े दिन अगर धन का सुख भोग रहे हो सकता है कि जीवन का क्या पहलू आ जाए, किसने देखा, इसलिए मर्यादित शब्द होना चाहिए। काया बहुत सुंदर है, बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, अधेड़ी आएगी तो वो काया भी आपको लगेगा बताओ मैं तो कितना सुंदर था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और काया ऐसी हो गई। सत्ता, आज आपके पास में अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी कुर्सी है, आप कोई अधिकारी के पद पर बैठे हो, आप कोई मंत्री के पद पर बैठे हो, आप कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हो, आपके पास में सत्ता है, आप कभी मालूम पड़ा विधायक बनकर बैठ गए, कभी सांसद बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, आपके पास सत्ता है। और इसके पहले किसी और के पास थी, उसके पहले किसी और के पास थी। जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचे। धन, वैभव, सत्ता और यौवन अर्थात अपना शरीर एक जैसा नहीं रहा। कितना सुंदर कहा है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जम के बोलो जरा, भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। बोलो सही है, जम के बोलो जरा, सही है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु। क्या जरूरी है? आयु। ये वायु से ज्यादा जरूरी है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, आयु इतनी थी। खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए, आयु इतनी थी। क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे क्या? तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे
वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर कर चले जाओ, तुम स्नान कर कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो, कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो, कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो, कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहनकर जा रहे हो कि नहीं पहनकर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा में। मन नहीं लगा तो परमात्मा है ही नहीं। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला है, ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, दूसरे दिन मैं मैनपुरी गई और अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने मुझे गांठ बता दी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे शरीर में गांठ बताई, फिर सीटी स्कैन के लिए आगरा जाने को सलाह दी। वहाँ हमने आगरा में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया। आप लोग पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, लास्ट स्टेज का कैंसर था, ऑपरेशन नहीं होगा, कीमो लगेंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है। तब मेरे भाई ने कहा कीमो नहीं लगवाएंगे, कहीं और दिखाएंगे। फिर लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल कायमगंज फरुखाबाद में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लखनऊ होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल जाते ही मुझे भी पता चल गया कि मुझे कैंसर है। मैं अंदर से टूट गई। मेरी मम्मी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें सियोर वाला महाराज कुछ बताता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बोलता है। मम्मी ने कहा शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीकर जाना, तू ऐसे मत जाना। हम मेरी माता के वचन पर विश्वास कर कर और सियोर वाला महाराज आप पर भरोसा कर कर शंकर को जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपनी जेठानी को दे दिया कि अब मेरे कोई पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने केवल 1 महीने का टाइम दिया है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। मैंने अपने बच्चे अपनी जेठानी को दे दिए। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मैंने शंकर पर जल चढ़ाकर विश्वास कर कर जल पी लिया। शंकर भगवान से कहा भोले बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो कुछ भी कर मुझे बचा लेना, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लेना। मैं कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई लखनऊ के, और ऑपरेशन का समय आ गया। ऑपरेशन का समय आया, तब ऑपरेशन करते समय मेरे शरीर से 5 किलो की गांठ निकली, जिस गांठ का फोटो मैं आपको लगा रही हूँ। आप लोग टीवी पर ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, उसको आप टीवी पर देख सकते हैं। ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, वो 5 किलो की मेरे शरीर में गांठ निकली, और ये गांठ का फोटो उसने साथ में लगाया है। 5 किलो की गठान निकली, 5 किलो की गठान निकली, और 9 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ। 5 किलो की गठान निकलने पर डॉक्टर ने कहा यह कैंसर बहुत बड़ा है, फिर से जांच होगी। गुरुदेव, मेरी मम्मी
शंकर जी के मंदिर से नहीं हिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। शंकर जी का जाप करती रही, हिली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरु जी कोई मुझसे पूछे कि इस मंत्र में क्या है, 5 किलो की गांठ, डॉक्टर ने पहले बोल दिया कैंसर, और वही गांठ का टुकड़ा फिर जांच के लिए गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100% कैंसर है, पर जैसे ही जांच वापिस होकर आई डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें 1% भी कैंसर नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। समझो आपकी बहन है। एक उनको बहन को एक शिव भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा। जब हमारे भीतर एक शंकर के प्रति अविरल भक्ति प्राप्त होती है, उसको समझना कठिन। आपके क्षेत्र में भागवत बहुत हुई होगी, रामायण बहुत हुई होगी, गीता बहुत हुई होगी, आपके क्षेत्र में भंडारे भोजन सब हुए होंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी बहुत हुए होंगे, पर आपके क्षेत्र में जो ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हुई है, आपने दिल से सुना है, दिल से भगवान की सेवा करी है, कोई कामना से नहीं, कोई पाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में अगर दिल से लगे हो तो ये मानकर चलना कि 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा बोलते जाओ पानी जरूरी है, और पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। अगर आयु नहीं होगी, उम्र नहीं होगी, तो फिर ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव किस काम का, क्या काम का? सबसे मूल है आपकी आयु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को जल चढ़ाते समय हम जब उत्तर का मुख कर कर, जलाधारी उत्तर की होती है, तो हम इधर खड़े होकर जब शंकर को जल चढ़ाते हैं उत्तर की ओर मुख कर कर, तो हमारा देव आदित्य महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता है। शंभू का भजन, शिव का स्मरण। शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो, और सुंदर वस्त्र पहनो और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे। ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि भाव। निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति, ये अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायी। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले
शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी, जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है उस घर के अंदर भगवान देव अधिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ